अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। यूएचएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेरिट पोजीशन नंबर देख रहे थे, तो मैंने पहले भी प्रेडिक्शन जारी की थी कि 3340 3350 तक के बच्चों के जो है वो मेरिट सिक्योर हो पाएंगे। मगर अब कल ही एक अपडेट आई है। कहाँ से अपडेट हुई है? अपडेट हुई है इस्लामाबाद के जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके दो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस एफएमडीसी और एसकेजेडएमडीसी, जहां पर पंजाब डोमिसाइल के बच्चों ने भी अप्लाई किया हुआ था, वहां पर एक बहुत बड़ी मेजर तब्दीली हुई है। वो तब्दीली हुई है कोटा सीट्स को लेकर। पंजाब के स्टूडेंट्स के जो कोटा सीट्स थी उनको कम कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद डोमिसाइल स्टूडेंट्स की कोटा सीट्स में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें एफएमडीसी की, तो यहाँ पर ओपन मेरिट की सीट में कोई तब्दीली नहीं हुई। इस्लामाबाद कैपिटल के स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट्स पहले होती थी और अब 25 हो गई है। पंजाब के स्टूडेंट्स जिनकी पहले 38 सीट्स होती थी अब 29 हो गई है। सिंध की जो है 9 से कम होकर 7, सिंध अर्बन की 6 से कम होकर 5 कर दी गई है। पख्तूनख्वा की पहले 9 सीट्स होती थी अब 7 कर दी गई है। बलोचिस्तान की 4 है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, फाटा और आजाद जम्मू कश्मीर की 2-2 सीट्स के साथ डिसेबल कोटा के ऊपर भी 2 सीट्स हैं। तो टोटल हमने देखा कि ज्यादातर जो है 9 सीट्स कम हुई है पंजाब डोमिसाइल की। इसी तरह केपीके में 2 सीट, सिंध की 1 सीट की में भी कभी देखने को हमें मिली हो। ये तमाम सीट्स में जो इजाफा किया गया है, जो 10 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है, 15 सीट्स में इजाफा हुआ है इस्लामाबाद का डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स का। ये एक कॉलेज है। दूसरे कॉलेज की अगर हम बात करें, वो कॉलेज है एसकेजेडएमडीसी, जो कि लाहौर में है, अंडर है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के। जहां पर भी मेजर डेवलपमेंट हुई है सीट्स को लेकर। जहां पर ओपन मेरिट की सीट की बात करें तो कोई तब्दीली नहीं है, मगर यहाँ पर होता क्या था, यहाँ पर पंजाब और आईसीटी का जो बच्चे डोमिसाइल रखते थे उनकी कॉमन सीट्स होती थी 38। अब क्या हुआ है, इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले बच्चों को सेपरेट भी कर दिया गया है और उनके लिए 16 सीट्स हैं पड़ी यहाँ पर, जो कि पहले एक भी नहीं होती थी। और दूसरा, जो 38 सीट्स होती थी पंजाब और इस्लामाबाद के बच्चों के लिए, अब उसमें भी जो है 29 सीट्स कर दी और इस्लामाबाद डोमिसाइल वाले बच्चे पंजाब के बच्चों के साथ उन सीट्स पर भी compete करेंगे। और इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट अप्लाई की दोनों कॉलेजेस में एक एक सीट भी कमी देखने को हमें मिली है। पहले 10 सीट्स होती थी अब 9 है। इसी तरह बाकी हम सीट्स की डिटेल की बात कर लें तो सिंध रूरल एरिया की 7 है, सिंध अर्बन की 4 है जो कि कम हो गई, केपीके की 7 है, बलोचिस्तान की 4, गिलगित बल्तिस्तान की 2, फाटा की 2, आजाद जम्मू कश्मीर की 2 और ओवरसीज या फॉरेन स्टूडेंट्स की 10 सीट्स हैं पड़ी। डिसेबल कोटा की जो है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 सीट्स हैं पड़ी और टोटल ये भी 100 सीट्स हो जाती हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जब से यूएचएस का टेस्ट आसान आया है उसके बाद से हमें यही कुछ देखने को मिल रहा है कि इस्लामाबाद के जो डोमिसाइल रखने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की जा रही है। उनको सिर्फ फायदा ही दिया जा रहा है जो कि पहले नहीं होता था। और इन सीट्स में कमी की वजह से कम 20 स्टूडेंट जो हैं जिनके पास पंजाब का डोमिसाइल होगा वो जरूर इफेक्ट होंगे, उनका किसी भी मेडिकल कॉलेज में शायद एडमिशन ना हो। अगर हम पहले जब हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की और यूएचएस की लिस्ट को कंबाइन कर कर देखते थे और यूएचएस की लिस्ट को हम बेस रखते थे और हम कहते थे कि 3340 या 3350 तक रैंक जो होगा वहां तक बच्चों के नाम आने के ब्राइट चांसेस रहेंगे। मगर अब ऐसा हमें होता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि तकरीबन 20 सीट्स में जो है कमी हो चुकी है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम 29 सीट्स को प्लस करें तो 54, 12 सीट्स जो होगी ओपन मेरिट की, तो इस तरह तकरीबन 60 सीट्स। तो तकरीबन जिन बच्चों का रैंक 3322 है लेकर 3325 तक है वो तो सेफ जोन में रहेंगे, उनका नाम आ जाएगा, या तो वो यूएचएस के कॉलेज में आएगा या शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के किसी भी कॉलेज में आ जाएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा इसको नैरो डाउन करें या थोड़ा सा ज्यादा सोचे तो 3335 रैंक तक के बच्चों के नाम भी शायद मेरिट लिस्ट में आ जाए। और जो 3340 तक बच्चे हैं जो पहले सेफ जोन में थे अब वो सेफ जोन में नहीं रहे, वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे एमबीबीएस से मूव करते हैं बीडीएस के मेडिकल कॉलेजेस की तरफ। अगर उनकी तादाद 15-20 हो जाती है तो फिर ही एक होप बचती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का रैंक पोजीशन नंबर यूएचएस की मेरिट लिस्ट के मुताबिक 3340 है। तो हमने ये देखा 2022 में भी, 23 में भी और अब 24 की लिस्टों में
इस्लामाबाद के बच्चों के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट की गई है। ये मैं बात बावसूख जराए से कहूंगा, इससे मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं होगी ये बात करते हुए कि इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले बच्चों के साथ इस साल स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और वो कैसे किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब 2022 का एमडी कैट हुआ था, प्रीवियस हिस्ट्री को हम देखें तो तब 150 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने पंजाब की ओपन मेरिट की सीट्स के ऊपर अपना एडमिशन हासिल किया था। और उस साल इस्लामाबाद के डोमिसाइल वाले बच्चों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कॉलेजेस में भी एडमिशन हासिल किया था, क्योंकि टेस्ट जो था वो इस्लामाबाद के बच्चों के लिए इजी था और पंजाब के बच्चों के लिए मुश्किल था। इसी तरह 2023 में टेस्ट की डिफिकल्टी लेवल यूएचएस की तो सेम रही, मगर थोड़ा सा हम कहें तो इस्लामाबाद के बच्चों का टेस्ट मुश्किल था, जिसकी वजह से हमने देखा तकरीबन 65 स्टूडेंट्स ने पंजाब के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन हासिल किया और फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन हासिल किया था, क्योंकि काफी ज्यादा तादाद में बच्चे जो थे इस्लामाबाद के डोमिसाइल रखने वाले बच्चे ऊपर आ रहे थे मेरिट में। इस साल क्या हुआ है? इस साल एमडी कैट का टेस्ट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुश्किल था, यूएचएस का आसान था, मगर इसका ये हरगिज मतलब नहीं था कि फिर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल के बच्चों को स्पेशल ट्रीट किया जाए और उनको एक दूसरा एमडी कैट भी दे दिया जाए। और दूसरा एमडी कैट तो उनको दिया गया, वो बेसिकली रिकंडक्ट नहीं था, उसको मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं, वो इम्प्रूव था। मतलब एमडी कैट को इम्प्रूव करने के लिए वो दिया गया था, क्योंकि बच्चों के ऊपर लाजिम नहीं था कि वो टेस्ट दे, जिनका दिल करता था वो एमडी कैट 2 दे सकता था। और उनको उसमें ये भी फायदा था कि उनके पहले एमडी कैट के नंबर बिल्कुल भी खत्म नहीं हुए थे, वो दोनों रिजल्ट कार्ड में से कोई भी रिजल्ट कार्ड यूज कर सकते थे। इसके बावजूद हमने देखा कि फिर भी इस्लामाबाद के बच्चे जो थे वो पंजाब डोमिसाइल वाले बच्चों से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। तो फिर यकायक हमने देखा कि उनके लिए पहले यूएचएस के कॉलेजेस के अंदर पंजाब के अंदर एक स्पेशल सलूक किया गया, और वो ये था कि उनके लिए ओपन मेरिट की सीट खत्म कर कर कोटे की 26 एमबीबीएस की सीट जो है अलॉट कर दी गई। अगर उनकी ओपन मेरिट की सीट होती तो सिर्फ 12 से 13 बच्चे होते जो मेरिट सिक्योर कर पाते थे, मगर 26 सीट होने की वजह से हमने देखा कि उनका जो एग्रीगेट था वो 93.5 तक भी चला गया। इसी तरह अब हमने देखा जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपनी एडवर्टीजमेंट जारी की, वहां पर कहीं मेंशन नहीं था कि कोटा की सीट्स में कोई तब्दीली की गई है। जैसे ही शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानब से प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है, मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर आवेदन कर दी जाती है, और फिर देखने को मिलता है कि पंजाब के स्टूडेंट्स डोमिनेट कर रहे हैं। तो फिर हमने देखा कि एक दिन के बाद उस पॉलिसी में भी तब्दीली कर दी गई और फिर लिस्ट भी रिवाइज करके अपलोड कर दी गई। कोटा की सीट्स में तब्दीली कर दी गई और पंजाब के बच्चों की 20 सीट्स कम कर कर केपीके की 2 सीट, सिंध की 2 सीट कम कर कर इस्लामाबाद के बच्चों के लिए जो है 15-15, 16-16 सीट का इजाफा किया गया है इन फेडरल मेडिकल कॉलेजेस में। तो मुसलसल उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो की जा रही है। और हमने ये भी देखा SKZWC कॉलेज वाहिद वो कॉलेज था जिसके अंदर पंजाब और आईसीटी का डोमिसाइल वाले बच्चे एक ही सीट पर कम्पीट करते थे, मगर SKZWC में भी आईसीटी डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए 15 सीट बिल्कुल सेपरेट कर दी गई है और 29 सीट पर पंजाब और आईसीटी डोमिसाइल वाले बच्चे कम्पीट करेंगे। उसके अलावा ये मुसलसल हमें देखने को मिल रहा है कि कोई तो खास वजह है, कोई तो खास ताकत है जो आईसीटी डोमिसाइल वाले बच्चों को मुसलसल पिछले 3 से 4 महीने में बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। तो अब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी पे अगर हम देखें तो इनके ऊपर जो है एक केस बनता है जो पंजाब के डोमिसाइल वाले बच्चे कर सकते हैं, क्योंकि सीट्स की जो कोटा सीट्स उसमें तब्दीली जो है वो एडवर्टीजमेंट के बाद नहीं की गई थी। एडवर्टीजमेंट के वक्त भी कोटा की सीट्स मौजूद थी। जैसे ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होती है और जो अपलोड भी कर दी गई थी, उसके बाद हमने देखा कि सिंध की, पंजाब की, केपीके की तमाम सूबों की सीट्स को कम किया गया और इस्लामाबाद डोमिसाइल के बच्चों के लिए खुसूसी सीट्स में इजाफा किया गया, जो कि बिल्कुल जो है इक्वलिटी के ऊपर नहीं है, कानून की खिलाफ वर्जी है। स्टूडेंट्स अगर चाहें तो केस कर सकते हैं शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऊपर कि ये जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी करने से पहले कोटा की सीट्स के बारे में बताया जाता या उनके अंदर कोई भी तब्दीली थी वो इन्फॉर्म कर दी जानी चाहिए थी। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हो गया, उसके बाद सीट्स में तब्दीली का हक हरगिज नहीं है कि एक इदारा जो है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दे, उसके बाद
दोबारा से कोटा की सीट्स में तब्दीली कर कर फिर दोबारा से जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को रिवाइज्ड का नाम देकर अपलोड कर दे वेबसाइट के ऊपर। तो केस किया जा सकता है ताकि सिलेक्शन लिस्ट लगने से पहले केस परस्यू हो और स्टूडेंट्स के जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं या केपीके के स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक एक दो दो सीट्स या पंजाब की 18 सीट्स में कमी जो हुई है उसको शायद पूरा किया जा सके। अगर सीट्स में तब्दीली करना ही थी तो ये 5-6 महीने पहले करना चाहिए। इसी तरह पंजाब में भी हमने देखा कि 26 सीट्स दे दी गई थी, मगर अगर हम मेरिट की बात करें तो सिर्फ 13 स्टूडेंट्स ही शायद एडमिशन स्कोर कर पाते थे। तो मैं किसी से इख्तलाफ नहीं करता, मेरी किसी डोमिसाइल वाले बच्चे से दुश्मनी नहीं है, मगर बात सिर्फ ये है कि जब 2022 में पंजाब के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ जब खिलवाड़ हो रहा था तो तब इतनी नवाजिशें क्यों नहीं की जा रही थी। सिर्फ 2024 में ही क्यों पॉलिसियां तब्दील हो रही हैं, 2024 में ही क्यों सीट्स में रद्दोबदल की जा रही है, 2022 में क्यों नहीं की जा रही थी। तो ये सवाल है मेरा आप सब लोगों से, अगर आप लोग समझते हैं इसका जवाब देना तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो ये थी अपडेट सीट्स के हवाले से, क्लोजिंग मेरिट्स के हवाले से और आगे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं उस हवाले से तमाम तर बातें आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं। तो रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।